नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित अलावत रीजनिंग पे। आप सभी को पता ही है कि हम काउंटिंग फिगर का टॉपिक कर रहे थे। उसमें अब हम स्टार्ट करेंगे क्यूब यानी कि घन, जिसमें हम ट्राइंगल कर चुके हैं, रेक्टेंगल कर चुके हैं, स्क्वायर कर चुके हैं। हम ये तीन चीजें जो है वहां पे क्लियर कर चुके हैं। जो चौथी चीज है वो क्या है, आपकी क्यूब है। क्यूब को क्या बोला जाता है, घन बोला जाता है, जिसको हर एक साइड से देखा जाए तो हर एक साइड से वो क्या होता है, एक जैसा होता है, एक समान होता है। तो ये कुछ एक डायग्राम है जो आपके एग्जाम के रिलेटेड है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी है। तो चलिए हम इन क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक ट्रिक बता देता हूँ कि ट्रिक के अनुसार यहाँ टोटल कितने आएंगे। तो देखिए ये जो बन रहा है, ये डायग्राम है आपका एक डायमंड की शेप से। किस शेप पे है, डायमंड शेप पे। जब आप सिलेक्शन लोगे तो आपको एक डायमंड भी मिलेगा ना, डायमंड रिंग मिलेगी। चलिए अब समझते हैं किस तरीके से। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये रखे हुए हैं कि नीचे की तरफ कितने हैं, चार है। एक यहाँ रखा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। नीचे की तरफ कितने रखे हुए हैं, चार रखे हुए हैं। अगर नीचे की तरफ चार है तो इसके ऊपर तीन और रखे हुए हैं। इसके ऊपर कितने रखे हुए हैं, तीन। ऐसे ही इसके बैक साइड में नीचे की तरफ है, जैसे ये चार है ना, नीचे की तरफ भी हमें चार ही नजर आएंगे। तो ऐसे ही एक पिरामिड बनती जा रही है, एक एक के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं। तो अब हमें जानना होगा कि इसमें कितने हैं। ठीक है, देखिए कि देखो नीचे की तरफ कितने हैं, चार है। एक आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा आपका ये है और चौथे वाला ये है। भाई टोटल कितने हुए, चार, वो हमने लिख लिए। इससे ऊपर कितने हैं, एक, फिर दो, फिर कितना आया, तीन। यहां तक टोटल कितने हैं आपके, तीन है। इसके ऊपर है एक, यहाँ पे कितने हैं, दो। यहां तक कितने हुए, दो। ऊपर की तरफ कितना है, सिर्फ एक रखा हुआ है। ऊपर की तरफ कितने रखे हुए हैं, एक रखा हुआ है। देखिए हमने गिनती लिखी, एक, दो, तीन और चार। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, नीचे से ऊपर की साइड में लिख दो। नीचे से ऊपर की साइड में लिखोगे किस तरीके से, और मल्टीप्लाई करते चले जाना साथ के साथ। एक आया, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा और फिर कितना आ जाएगा, चार। सबको मल्टीप्लाई गुणा चार कितना हुआ, चार हुआ। दो तिया छह, तीन दूनी छह और चार एकम चार। ये जब संख्याएं हमारी आ चुकी हैं, ये सभी संख्याएं आ चुकी हैं, इन सबको जोड़ दो। देखो वहां पे आया अपना चार, फिर आया छह, फिर दोबारा छह आया, लास्ट में फिर कितना आया है, चार। जब आप इन सबको जोड़ लोगे, इन सबको टोटल कर लोगे, तो इसका टोटल आ जाएगा कि इसमें हम कहां से देख रहे हैं, हम इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं, सामने की तरफ से देख रहे हैं। हम इसका साइड व्यू अभी नहीं देख पा रहे हैं। साइड व्यू जो है वो हम नहीं देख पा रहे। इसमें केवल हमें कितने व्यू नजर आएंगे, तीन व्यू नजर आ रहे हैं। ठीक है, कि जैसे कि हमें फ्रंट व्यू नजर आ रहा है, फ्रंट व्यू से हम देख रहे हैं उस तरीके से। तो देखिए कितना हुआ, चार और छह कितना हुआ, 10, 10 और 6 16 और 4 कितना हुआ, 20। यानी कि यहां तक हमने टोटल किया, कितना आया, 20। जब हमने टोटल किया तब कितना आ रहा है, 20। तो हमारा कितना आंसर हो गया, 20। तो चलिए अगर वो आपसे ये पूछ ले, वो आपसे ये पूछ ले कि यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितनी नजर आ रही है, ठीक है, कि कितने घन हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो वो तो जो चीजें नजर आ रही हैं वो तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं। किस तरीके से, देखिए कि हमें ये एक नजर आया, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार नजर आए। चार के बाद ऊपर पांचवा, ये छठा, ये सातवां, यहाँ है आठवां, ये है नौवां और ये कितना है, 10वां। जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, दिखाई कितने दे रहे हैं, 10। यदि आपसे यहीं पे ही पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे आपके ऐसे कितने घन हैं जो छिपे हुए हैं, ऐसे कितने घन हैं जो छिपे हुए हैं, कि छिपे हुए घन कितने हैं। चलिए छिपे हुए घनों के बारे में जानते हैं। भाई टोटल तो है 20 और हमें दिखाई दे रहे हैं 10, तो कितने नहीं दिखाई दे रहे हैं, टोटल में से दिखने वालों को घटा दो, कितना आ गया, 10 आ गया। 20 में से 10 घटाया, कितना आया, 10। तो ये क्या है, ये है हमारे हिडन पार्ट में है। ठीक है, ये क्या है, हिडन पार्ट, यानी कि छिपे हुए हैं। छिपे हुए कैसे हैं कि चार तो हमें सामने नजर आ रहे हैं, अब इन दोनों के पीछे एक है, इन दोनों के पीछे भी एक है और इन दोनों के पीछे भी कितना है, एक है। यानी कि एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे बैक साइड में, तीन तो यहाँ हुए। उन तीनों के पीछे एक एक होगा,
2 वहां पे हुए और एक सबसे लास्ट में होगा। इस तरीके से कि भाई यहाँ हमें नीचे कितने हिडन आपके पार्ट आ रहे थे, 3 2 5 और एक कितना 6, कि नीचे वाले में कितने चुप चुके हैं, 6 चुप चुके हैं। अब इसके बैक साइड में कितने होंगे दूसरे वाले पार्ट में, इसमें है आपके 3, कि 2 इसके पीछे और एक इसके पीछे। भाई 6 तो यहाँ पे थे और 3 आपके यहाँ पे है, और एक जो है इन दोनों के बैक साइड में है, एक जो है इन दोनों के बैक साइड में है। वो तो अकेला है, अकेले के साथ कोई रहता नहीं है, सिंगल है आपकी तरह, है ना। तो देखिए किस तरीके, 6 3 9 और एक कितना हुआ 10, तो आंसर कितना आया 10। हिडन कितने हैं 10। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। देखिए इतना सब लिख रखा है हमने, मैं इसे मिटा रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम हमें ऐसे ही करना है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है, बात दोनों में सेम है। तो देखिए ये हम मान के चलते हैं कि हम एक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, कि जैसे कि हम सीढ़ी चढ़े, यहाँ पे हमने पैर रखा, फिर सीढ़ी चढ़े, फिर यहाँ पैर रखा, फिर सीढ़ी चढ़े, फिर कहाँ रखा, यहाँ पैर रखा। कितनी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, 3 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक सीढ़ी हम यहाँ चढ़े, दूसरी सीढ़ी हम यहाँ पे चढ़े, कितनी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं 2। अब यहाँ तो एक ही आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो कितनी चढ़े आप 1, यानी कि हमें दिखाई कितनी दे रही है, दिखाई कितनी दे रही है, सीन कितनी है, दिखाई कितनी दे रही है, 3 2 5 और 1 6। हमें कितनी नजर आ रही है भाई, 6 नजर आ रही है, 6 हमें नजर आ रही है। अब हमें ये पता करना है कि अब छिपी हुई कितनी है। तो देखो ध्यान दो, ये तो अकेली है, ये तो बेस पे रखी हुई, इसके नीचे तो कोई हो नहीं सकती। अब यहाँ पे जो ये वाली सीढ़ी है, ये भी बिल्कुल जमीन पे रखी हुई, इसके नीचे भी कोई नहीं है। लेकिन ये वाली जो सीढ़ी है, ये वाली जो सीढ़ी है, इसके नीचे एक बॉक्स तो जरूर होगा, नीचे एक बॉक्स तो जरूर होगा, तभी तो ये ऊपर की ओर टिकी हुई है। यानी कि एक पार्ट तो आपका यहाँ पे छिपा हुआ है, एक पार्ट जो है वो तो आपका यहाँ पे छिपा हुआ है। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में कि इसके नीचे कितनी छिपी हुई है। इसके नीचे जो है कितनी छिपी हुई है, देखिए ये तो सबसे ऊपर है, इसके नीचे एक और होगी जो कि इस दूसरे वाली की लेयर के नीचे आएगी, इस तरीके से कि इसके पैरेलल में आ जाएगी, इस तरीके से। इसके नीचे कितनी आई 1, और उसके नीचे भी एक, और कितनी हुई 2। भाई इस पे कितनी है 2 है, इस वाली के नीचे कितने हैं, इस वाली के नीचे है सिर्फ और सिर्फ 1, कितनी है 1। तो देखिए 2 और 1 3 और 1 कितना हुआ 4, कि हिडन पार्ट कितना है, हिडन पार्ट में कितने हैं आपके 4, हिडन में कितने हैं 4। जब आप इन दोनों को टोटल कर लोगे, 6 और 4 को जोड़ लोगे तो टोटल कितने आ जाएंगे 10। एग्जाम में पूछा जाए कि यहाँ पे कितने हैं टोटल, तो भाई हम ऐसे देखेंगे, हिडन निकालेंगे, फिर करेंगे टोटल, इतना टाइम वेस्ट तो हम कर नहीं सकते हैं। तो आपकी ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक क्या रहेगी, देखिए ट्रिक हम जानते हैं, हमें गिनने हैं इस तरीके से। जब आप इस तरीके से गिनोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे है 1, नीचे की तरफ 2, यहाँ पे कितने हैं 3, कि ग्राउंड फ्लोर में आपको कितने नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बेस पे कितने नजर आ रहे हैं, 3 नजर आ रहे हैं। कितने नजर आ रहे हैं 3। उसके ऊपर कितने रखे हुए हैं, उसके ऊपर रखे हुए हैं 2 रखे हुए हैं, हमने 2 लिख लिया। अब इनके ऊपर कितना रखा हुआ 1, यहाँ 1 रखा हुआ था, हमने 1 रख लिया। तो यही गिनती हम ऐसे पलट देंगे। चलिए पलट देते हैं, पलट दिया इस तरीके से, हमने पलट दिया कि 1 2 3 ऐसे लिख लिया। अब इन सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 3 एकम कितना हुआ 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो 3 और 4 7, और कितना हुआ 10, टोटल कितना आ गया 10। हम ये ट्रिक भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है, दोनों क्वेश्चन आपके सेम है, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। ये थोड़ा सा अलग डायग्राम बना हुआ है, तो ये अलग बना हुआ है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फ्रंट से देख रहे हैं। ये वाला डायग्राम कहां से, कि हम इस साइड से देख रहे हैं, ये वाला जो है, ये वाला जो है यहां से हम देख रहे हैं। तो बस इतना सा फर्क था, ठीक है, कि 73 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हुए, ये हुए। चलिए आते हैं, पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। 74 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि ये एक सीढ़ी है, इस तरीके से ऊपर की ओर जा रही है, ये कितना है स्क्वायर के अंदर है, एक स्क्वायर के अंदर है, और यहाँ पे हमें ये 3D तरीके से ही मानना चाहिए कि पूरा बॉक्स जो है वो भरा हुआ बॉक्स है। किस तरीके से है कि जैसे कि यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 और 5। भाई 5 तो हमें फ्रंट व्यू में नजर आ रहे हैं। अगर आप ये साइड व्यू से देखोगे
जो लेफ्ट साइड का साइड व्यू है वहां पे भी आपको 5 ही बॉक्स नजर आएंगे। इस तरीके से जब देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 बॉक्स नजर आएंगे। जब आप राइट साइड से देखोगे तो इस तरीके से जब ये बनेगा कि आपको ये फेस आपको नजर आएगा, तब आपको कितने नजर आएंगे, तब भी आपको 5 ही नजर आ रहे हैं। और जब आप बैक साइड से देखोगे, पीछे की साइड से देखोगे, तब भी आपको 5 ही नजर आएंगे। अगर ये हर एक साइड से इक्वल नजर आ रहा है, हर एक साइड से यदि इक्वल नजर आ रहा है, तो यानी कि नीचे की तरफ जो बॉक्स रखा हुआ है वो किस तरीके से है, देखिए वो हम मान के चलते हैं। देखो मान के चलते हैं कि ऐसा है, ठीक है, कि ये जो बॉक्स है हमें कौन से वाला पार्ट नजर आ रहा है, हमें पार्ट नजर आ रहा है ये नीचे वाला, सिर्फ और सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट नजर आ रहा है। इसमें कितने हैं, इसमें है 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से 5 है, ठीक है। वो 5 जो है हमने इस तरीके से थे वो हमने ऐसे रख लिया कि भाई ये डस्टर में मान के चलता हूं ऐसे था, वो मैंने कैसे रख दिया यूं, हमें सिर्फ ये पार्ट नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर उसने क्या किया है, इसके ऊपर उसने 4 और रख दिए हैं, इसके ऊपर अब वो 4 और रख देगा। 4 कैसे रख देगा, इस तरीके से कि भाई 4 कैसे रख देगा, इसके ऊपर 4 रख देगा, इस तरीके से ये डायग्राम। तो इस डायग्राम की हमें क्या ट्रिक आनी चाहिए, देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे कितने थे 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और कितना आया 25, कितना आया 25। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 25। तो देखिए 5 का आंसर आ रहा है 25। अब आप 5 का स्क्वायर करते हो, वर्ग करते हो, कितना आता है 25 आता है। हमें क्या करना है, सिंपल सा इन सबको गिन लेना है और इनका वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है, कि हमने इनका स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 25। अब भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। ऐसे ही यहाँ कितने ऊपर की तरफ 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ऊपर 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब क्या करना है, अब सिंपल सा एक ही काम करना है, इन सबको जोड़ दो, सिंपल सा एक ही काम करना है, इन सबको जोड़ दो, टोटल कर दो। कि सर ये तो हम स्क्वायर में भी करते थे, वर्ग में भी करते थे। जी भाई यही काम करना है जो आप स्क्वायर में करते थे, जो आप स्क्वायर में करते थे, वर्ग में करते थे, यही तो पूछ रहा है यहाँ पे, यही तो आपसे पूछ रहा है कि वर्ग कितने हैं। सिंपल सा यही काम करना है, इन सबको टोटल कर लो। जब इन सबको टोटल करोगे तो कितने आ जाएंगे 55 आ जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग है, रीजनिंग तो सिंपल ही होती है। अब रीजनिंग को भी मुश्किल मान लेंगे तो फिर क्या कुछ होगा ना। सोच रहे होंगे मस्का लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आते हैं 75 पे आते हैं। क्या कहता है, देखिए यहाँ पे हम जो है इस तरीके से एक बॉक्स देख रहे हैं, सामने की तरफ से एक बॉक्स देख रहे हैं। ये बॉक्स कौन सा है, ये वो बॉक्स है, आप मेले में जाते थे जहां पे उसमें कलर लगे रहते थे, कोई लाल है पीला है इस तरीके से, और जब आप उन्हें घुमाते थे और नहीं बन पाते थे उन्हें तोड़ देते थे, ऐसा ही काम करते थे। फिर आप उन्हें सिंगल सिंगल यदि काउंट करोगे, एक एक को काउंट करोगे, तो वहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने नजर आएंगे, वो सब हमें इसमें जानना है। ठीक है, कि ये वाला जो पार्ट है ये सामने वाला फ्रंट वाला पार्ट है। मैं डायरेक्ट इसमें ट्रिक बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन किसमें करवाऊंगा, मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा क्यूब और क्यूबॉइड में, घन और घनाभ में। यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ आपने लिख लेना 1 2 3 और 4। भाई हमारा जो इस तरीके से आ रहा है, रो आ रही है, वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और अब कॉलम में देखते हैं कितना है, कितना है 4। इस साइड से भी 4 है, इस साइड से भी 4 है। अगर वो दोनों साइड से सेम हो, अगर वो दोनों साइड से सेम हो तो सिंपल सा एक ही काम कर देना कि जहां पे ये 4 आ रहा है, इस 4 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 4 का क्या कर देंगे, घन कर देंगे। 4 का घन कितना होता है 64 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, कुल घनों की संख्या कितनी है। तो कुल घनों की संख्या कितनी है 64 है, यानी कि 64 है। हम सब ने बाकी जितने पार्ट है वो सब समझे, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, और अभी फिलहाल आपने पढ़ा था क्या, क्यूब यानी कि घन। चलिए अब बढ़ते हैं हम डायगोनल की ओर। डायगोनल को बोला जाता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, देखिए विकर्ण क्या होता है कि इस तरीके से, जैसे कि मैंने पॉइंट यहाँ पे रख दिया A B C और कितना आया D, कि यहाँ पे आपका विकर्ण क्या है, डायगोनल क्या है इस वाले में, कि स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, उनमें डायगोनल क्या होता है। तो देखिए A के सामने कौन बैठा है, क्या A के सामने B बैठा है, उसके सामने B नहीं बैठा है, उसके सामने कौन बैठा है, उसके सामने बैठा है ये C। तो डायगोनल क्या हो गया आपका, एक ये डायगोनल हो गया A से लेकर के C तक, पहला डायगोनल आपका ये हुआ।
दूसरा डायगोनल क्या है? दूसरा डायगोनल है आपका डी से लेकर के बी तक, डी से लेकर के बी तक। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने हुए? एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। कितने डायगोनल हुए? 2। तो ये जितने भी डायग्राम आपके हैं ये सभी प्रीवियस ईयर हैं। इन सब में हमें क्या बताना है? डायगोनल बताना है। डायगोनल यानी कि विकर्ण हमें बताना है। तो चलिए 76 हमने सोल्व कर चुके हैं। कितना आया? 2। आंसर कितना आया? 2। ये क्लियर है हमारा, इसमें कोई डाउट है? अब आते हैं 77 यानी कि 77 पे। सबसे पहले हम चलते हैं इस वाले पॉइंट से। अब कितने डायगोनल बनेंगे? देखिए यहाँ आए तो सीधी लाइन हो गई, तो दोबारा वापस उसी लाइन पे नहीं आ सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका ये, दूसरा हुआ ये। यहाँ इस पॉइंट से कितने बन रहे हैं? इस पॉइंट से बन रहे हैं आपके 2। फिर उसके बाद में इस पॉइंट से हम चलते हैं, यहां से हमने किया तो ये एक यहाँ पे है, दूसरा आपका यहाँ पे है, तीसरा ये नहीं है, तीसरा ये नहीं है। तो यहाँ पे आपके कितने बन रहे हैं? 2 और बन रहे हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट से ये एक तो बन ही चुका है जो हम इसमें काउंट कर चुके, दोबारा काउंट नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं यहां से इस तरफ। यहां से हम कहा जाएंगे? इस तरफ, इस तरीके से इस पॉइंट तक, यहां तक। तो यहां तक हम गए, कितना मिला हमें? सिर्फ एक ही मिला, क्योंकि दूसरे वाला तो हम काउंट कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट की ओर आते हो आप, तो ये आप गिन चुके हो, एक यहाँ पे भी गिन चुके हो, यानी कि एक्स्ट्रा जो है वो नहीं बन रहा है। एक्स्ट्रा जो हिस्से नहीं बन रहा है, नहीं गिनेंगे। अब इस पॉइंट से गिनते हो तो ये एक ही बन रहा है, ये दूसरा बन रहा है, 2 ही बन रहे हैं, वो आप पहले गिन चुके हो। इनको टोटल कर लेंगे, 2 और 2 4 और 1 कितना हुआ? 5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5 है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? 5 आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब आप इस पॉइंट से गिनोगे, एक तो आएगी आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, उसके बाद में ये है दूसरी, ये है तीसरी। इससे कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। इस एक पॉइंट से कितने बने? 3 बने। अब इस पॉइंट पे जाते हैं, यहां से बन रहा है ये एक, आप गए यहाँ पे ये दूसरा, यहां से आप गए, कितना बना? तीसरा। इस पॉइंट से भी कितने बने हैं आपके? 3 बने हैं। इस पॉइंट से यहां तक जाते हो, आप गिन चुके हो। इस पॉइंट से यहां से यहां तक कितना आया? 1 आया, 1 आया। यहां से आप गए, कितना आया? दूसरा। कितना आया? दूसरा। कितने काउंट हो गए आपके? 2। चलिए अब आते हैं हम इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे बचा क्या है? इस वाले पॉइंट पे बचा है सिर्फ और सिर्फ ये एक, सिर्फ और सिर्फ ये एक। यहाँ पे कितना आया? 1। तो इस पे हम काउंट कर चुके हैं, यहाँ हो चुका है। दोबारा दोबारा जो है हम काउंट नहीं करेंगे। तो 3 और 3 6 और 2 8 और ये कितना हुआ? 9। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 9 है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना है? 9 है, यानी कि 9 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे, इस पे 79 पे पहुंचते हैं। यहां से जब आप चलोगे तो एक बिल्कुल सीधे इस तरीके से पहुंच गए, एक। यहां से यहां पे ये पहुंचे आप, दूसरा, ये है तीसरा, अब ये है चौथा पॉइंट और ये है 5वां पॉइंट। एक पॉइंट से कितने बने? 5। एक पॉइंट से कितने बने? 5। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहां से आप जाओगे तो ये बन रहा है 1, फिर यहां से बना दूसरा, ये है तीसरा, यहां से ये चौथा पॉइंट है और ये है आपका 5वां पॉइंट। इस पॉइंट से भी कितने बन रहे हैं? 5 पॉइंट आपके बन रहे हैं। चलिए जानते हैं अगले पॉइंट से। एक तो आप बना चुके हो, दोबारा आप गिनोगे नहीं। अब यहां से चलते हैं, यहां से गए तो आपका ये 1 है, ये दूसरा डायगोनल है, ये तीसरा डायगोनल है, ये चौथा डायगोनल है। कितने कंप्लीट हुए? 4 कंप्लीट हुए। आइए अब इस पे चलते हैं। यहां से आप 2 विकर्ण तो गिन चुके हो, 2 आप डायगोनल पहले गिन चुके हो। अगले कौन से बचे हैं? एक आपका जो है ये है, एक आप गए यहाँ पे 1, उसके बाद यहां से जब आप जा रहे हो तो ये दूसरा, और यहां से यहां तक ये कौन सा है? तीसरा। यानी कि इस वाले पॉइंट पे आपको कितने नजर आए? 3 नजर आए, 3 नजर आए। अब आते हैं हम इस पॉइंट पे। तो देखिए यहाँ 1 काउंट हो चुका है, 2 काउंट हो चुके हैं, 3 आपके काउंट हो चुके हैं। अब यहां से आप काउंट करोगे तो ये कितना है? ये 4, सॉरी ये कितना है? 1 है। अब यहां से यहां तक गई, कितना है? 2। कितने पॉइंट हमें मिले? 2 मिले। हमें कितने पॉइंट मिले? यहाँ पे 2 पॉइंट हमें मिले। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो देखिए ये 1 हम गिन चुके हैं, ये भी हम गिन चुके हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। बचा कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला बचा है, सिर्फ और सिर्फ ये बचा है। यानी कि इससे कितने बन रहे हैं? 1 बन रहा है। इससे कितना बन रहा है? 1 बन रहा है।
अब आते हैं इस पॉइंट पे, यहां से ये भी गिन लिया, ये वाला भी गिन लिया, ये भी गिन चुके हो, पांचवा भी गिन चुके हो, ये भी, यानी कि हर एक हम गिन चुके हैं। तो अब इन्हें क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। चलिए टोटल करते हैं। इससे बने 5, 5 और 5 कितना हुआ 10, 10 और 4 14 और 3 कितना हुआ 17, 17 और 2 19 और कितना हुआ 20। आंसर आपका कितना आया 20। आंसर आपका कितना आया 20 आया। अब हम गिनते हैं त्रिभुज के अंदर। तो देखिए ट्राइंगल के अंदर एक भी डायगोनल नहीं होता है, कभी भी एक भी डायगोनल आपका नहीं होता है ना। और देखो अगर ये काम, अगर ये वाला काम किया, हम ऐसे एक एक करके गिनते जाएंगे, अगर हम ये एक एक करके अपने एग्जाम में गिनेंगे तो फिर तो हो लिया बेड़ा पार, फिर तो हमें सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है ना। अब इसके लिए भी हमें एक शॉर्ट ट्रिक चाहिएगी, उसके लिए हमें एक शॉर्ट ट्रिक चाहिएगी, तभी हम कामयाबी पा सकते हैं। अब एक एक गिनेंगे तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जब कभी भी आपको डायगोनल निकालना हो, जब कभी भी आपको विकर्ण निकालना हो, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, वो क्या है, वो है n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2, अपॉन में 2। अब यहाँ पे ये n कहां से आ गया, ये n क्या चीज है, n जो है ना, n है आपके कॉर्नर, n जो है, n है आपके कॉर्नर, यानी कि कोने, कोने, कॉर्नर क्या है आपके, कॉर्नर है n। चलिए देखिए पहला डायग्राम सोल्व करते हैं। इसमें कितने कॉर्नर, इसमें है एक कॉर्नर, 2 3 और कितने आए 4, 4 कॉर्नर है। n की जगह 4 पुट कर दो, n की जगह 4 पुट कर दो, 4 में से 3 माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। भाई 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो कितना आया 1, 4 एकम 4 तो कितना आया 4 भाग में 2, कितना आ रहा है 2। इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना निकाला था हमने 2। तो हर एक क्वेश्चन जो है आप उस फॉर्मूले से जो है कर सकते हो, ठीक है, कि हर एक क्वेश्चन आपका उसी फॉर्मूले से हो जाएगा। कि यहाँ पे n कितना है 1 2 3 4 5, n है आपका कितना 5। चलिए फिर 5 में से 3 माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 5 में से 3 गए कितना आया 2, कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा 5। आंसर फटाक से आंसर आ जाता है 5 सेकंड के अंदर अंदर। अब इसमें कितने हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 और कितने हैं 6, कितने हैं 6। अब यहाँ पे 6 में से 3 गए, भाग में 2 कर दोगे, कितना आया 3। तो 3 तिया कितना हो जाता है 9। आंसर कितना आया आपका 9 आया, यानी कि 9 आया। इसमें कितने पॉइंट है, इसमें है आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ कितने हैं आपके 8 हैं। अब 8 में से आपने 3 माइनस करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। जब आप ऐसे डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना है 5 और 5 चौक कितना होता है 20, आपका क्या है आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में पहुंचते हैं। यहाँ कितने कॉर्नर है, 1 है 2 है और कितना है 3 है। n हमने क्या लिख लेना, n हमने 3 लिख लेना है और 3 में से 3 ही माइनस करना है और 2 से हमें क्या कर देना है डिवाइड। तो एक चीज का ध्यान रखो, जब आप 3 में से 3 माइनस कर दोगे तो 0 आया। जब आप 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाओगे 0 हो जाओगे। कि अभी आप फिलहाल क्या हो, अभी आप हीरो हो, है ना। तो आपको पढ़ते रहना है, ये 0 नहीं रहना है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करते रहना है। काउंटिंग फिगर के मैं इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप इन्हें भी पढ़ लोगे तो ये मेरी गारंटी है कि एक आपका डायग्राम हो जाएगा, एक भी डायग्राम आपका एग्जाम में नहीं अटकेगा। अब हमने डायगोनल पढ़ चुके हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सर्कल और हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी कि सीधी रेखाएं और वृत्त, ये 2 चीजें और पढ़ेंगे, अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम स्ट्रेट लाइन की ओर। स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है सीधी रेखाएं, सीधी रेखाएं, कुछ भी बोला जा सकता है, यानी कि कुल कितनी रेखाएं हो सकती हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, वो कहता है कि दिए गए चित्र में कितनी रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं। तो रेखाओं को गिनने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कौन सी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, ठीक है। कौन सी रेखाएं होती है, हमारी होती है क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं कौन सी होती है, क्षैतिज रेखाएं ये है, जैसे कि A से B तक मैं गया, या फिर C से D तक गया, यानी कि A से B तक गया या फिर C से D तक गया। इस तरीके से जो लाइनें होती हैं उन सबको क्षैतिज रेखाएं बोला जाता है। अब हम आते हैं वर्टिकल लाइन पे, कि वर्टिकल लाइन क्या होते हैं। वर्टिकल
वर्टिकल लाइन को लंबोदर भी बोला जाता है, लंबवत भी बोला जाता है, सीधी रेखाएं भी बोला जाता है। यानी कि वो रेखाएं कौन सी, वो रेखाएं हैं ए से लेकर के सी तक, ए से सी तक, या फिर बी से डी तक, या फिर बी से डी तक। ये आपकी होती है वर्टिकल लाइन, यानी कि लंबवत रेखाएं, लंबोदर रेखाएं, या फिर सीधी रेखाएं, या खड़ी रेखाएं, कुछ भी आप कह सकते हो। और एक अभी आपने पढ़ाई था, वो क्या था, डायगोनल था, वो था हमारा डायगोनल। डायगोनल लाइन हमारी कौन सी होगी कि हमारी विकर्णतः, विकर्णतः रूप कौन से, यानी कि विकर्ण कौन से हैं, तो वो कौन से होते हैं, इस तरीके से हैं, इस तरीके से। जैसे कि ए से डी पे गए हम, ए से डी पे गए, या फिर बी टू सी गए, बी टू सी गए, इन सबको बोला जाता है। तो हमें जितनी भी रेखाएं हैं इन सबको हमें इसी तरीके से काउंट करना है, इसी तरीके से गिनना है, तभी हम इस क्वेश्चन को बड़े सफल तरीके से गिन सकते हैं। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, भाई लंबवत रेखाएं कितनी हैं, विकर्ण रेखाएं कितनी है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। चलिए पहले क्वेश्चन में हम जानते हैं कितने हैं। तो देखो हॉरिजॉन्टल हम जानते हैं, हॉरिजॉन्टल कितने हैं, भाई क्षैतिज रेखाएं कितनी है, क्षैतिज रेखाएं कितनी है, ये एक है, और ये कितनी है, दो है, कितनी है, दो है। अब आते हैं हम वर्टिकल पे, वर्टिकल को बोला जाता है लंबवत, और लंबवत यानी कि लंबोदर, कुछ भी आप कह सकते हो ना। चलिए वर्टिकल कौन सी है, सीधी खड़ी है इस तरीके से, ये एक है, ये कौन सी है, दो, कितनी हुई, दो। अब डायगोनल कितने हैं, डायगोनल है ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, कितने हुए, दो। सबको आपस में टोटल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा कि दो दो चार और दो कितना हुआ, 6, यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 81। 81 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अब हम 82 नंबर क्वेश्चन की ओर। 82 क्वेश्चन आपको क्या कहता है, सेम यही काम करना है और कोई काम नहीं करना है। देखिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, देखिए एक हॉरिजॉन्टल तो आपकी ये जो मैं हाईलाइटेड ऐसे कर देता हूं, मिटा देता हूं, एक, उसके बाद में ये बीचों बीच है ये वाली, दूसरी, उसके बाद में नीचे की तरफ, कितनी हुई, 3, कितनी हुई, 3। अब आते हैं हम वर्टिकल पे, जो बिल्कुल ऐसे सीधी खड़ी हुई है, सीधी कौन सी, ये एक है, ये एक है, उसके बाद में ये कौन सी है, ये है दूसरी, भाई टोटल कितनी आई, अब तक 2 आई। उसके बाद में हमें क्या गिनना है, डायगोनल, यानी कि विकर्ण गिनने हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हमने गिना, ये एक विकर्ण, उसके बाद में यहाँ से गए हम, ये दूसरा, अब ये तो है नहीं, ये हम गिन चुके हैं, देखो ये वाले हम गिन चुके हैं, किसमें, वर्टिकल में, कि एक आया, 2 आया, उसके बाद में क्या आया, 3 ऐसे गिने, 3 के बाद में ये कितना हुआ, 4 आपके यहाँ से, उसके बाद में यहाँ से ये है 5वां, ये है 5वां, और यहाँ से ये है 6ठा, ये क्या है, 6ठा, यानी कि 6 यहाँ से बने। 6 के बाद में 7वां ये, और 8वीं लाइन ये, कितनी है, 8वीं लाइन है ये। तो टोटल कितने हुए आपके, 8 हुए। किस तरीके से कि हमने गिना, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, और ये कितना, 4 आपने यहाँ से गिने, 4 यहाँ से गिन चुके हो। उसके बाद ये है आपका 5, ये है 6, ये है 7, और ये क्या है, 8। अगर 4 यहाँ से बन रहे हैं तो 4 आपके यहाँ से बनेंगे। ऐसे भी हम गिन सकते थे कि 4 और 4 कितना हुआ, 8, 8 और 2 10, 10 और 3 कितना हुआ, 13। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 13 है, यानी कि 13। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। अब इन्हीं क्वेश्चन में आप ट्रायंगल भी निकाल सकते हो, त्रिभुज भी निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से जो है इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, बड़े आसान क्वेश्चन है। आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। अगर आपसे यहाँ पे त्रिभुज पूछे जाते, ट्रायंगल पूछे जाते, तो क्या याद आ रहा है, आपने पहले पढ़ा हुआ है ना। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 तक का कितना होता है, 5 तक का होता है 48, जो शायद आपको याद होना चाहिए। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, अब उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, क्षैतिज जो रेखाएं होती है, वो कौन सी हैं, वो रेखाएं हैं आपकी, ये एक है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी रेखा, और ये कौन सी है, 5वीं रेखा। टोटल कितनी हुई, 5। अब किस पे आएंगे, वर्टिकल पे, वर्टिकल पे आएंगे। वर्टिकल होनी चाहिए सीधी, भाई सीधी रेखा तो है ही नहीं, सब आपकी तरह टेढ़े ही हैं, सीधी रेखा तो एक भी नहीं है, तो यानी कि कितने हो गए, 0। अब किस पे आएंगे, अब आएंगे हम डायगोनल पे। अब आप डायगोनल गिनोगे, डायगोनल यानी कि जो तिरछी रेखा है उन्हें आप गिनोगे। तो तिरछी कौन सी है, एक है, उसके बाद ये दूसरी, यहाँ पे तीसरी है, ये आपकी चौथी रेखा है, ये 5वीं, इस तरीके से यहाँ 6ठी, ये 7वीं, यहाँ पे 8 है, ये 9 है, और एक ये लास्ट कितनी है, 10 है।
अगर 5 ऐसे बन रही है तो 5 ही ऐसे बनेगी। हमने एक एक भी गिन ली तब भी उतनी बनी। कितनी बनी? 10। भाई 10 और 5 कितना हुआ? 15। आंसर क्या आ गया? 15। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, है ना। रीजनिंग है, रीजनिंग को तो बिल्कुल ही सिंपल बना देंगे। चलिए जानते हैं 84 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, यहाँ पे एक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक है, ये दो, ये तीसरी, और ये कितनी हुई? 4। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हुई? 4। अब आते हैं वर्टिकल। वर्टिकल लाइन कौन सी? बिल्कुल सीधी खड़ी है, वो कौन सी है? देखिए 1 2 3 4 और 5। कितनी लाइनें हुई? 5 लाइनें हुई। अब हम किस पे आएंगे? अब आएंगे हम डायगोनल पे। डायगोनल यानी कि विकर्ण पे आते हैं। चलिए विकर्ण को गिन लेते हैं। विकर्ण कौन से? इस तरीके से, ये एक, अब यहां से ये दूसरा, ये कितना है? तीसरा। 3 ऐसे हम काउंट कर चुके हैं, और 3 ही आपके ऐसे, ये एक है, ये दूसरी है, और ये तीसरी, यानी कि कितनी है आपकी? 6। 3 ऐसे 3 ऐसे, 3 और 3 मिला के कितना हुआ? 6। चलिए काउंट कर लेते हैं भाई। 6 और 5 11 और 4 कितना हो गया? 15। आंसर कितना आ गया हमारा? 15। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 15, यानी कि 15। तो स्ट्रेट लाइन जो है हमारी वो भी कंप्लीट होती है। अब देखिए इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूं सर्कल के बारे में। सर्कल को क्या बोला जाता है? सर्कल होते हैं आपके व्रत। सर्कल क्या होते हैं आपके? सर्कल होते हैं व्रत, ठीक है। वह रहते हैं व्रत, ठीक है, ये व्रत होते हैं सर्कल। देखिए यहां मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं सर्कल कैसे। जैसे कि हमने ऐसे गिना, ये एक, अब यहाँ पे आ गया, ऐसे गिन लेंगे हम इस तरीके से कि भाई आपसे पूछा जाए कि कितने इस डायग्राम में कितने सर्कल हो सकते हैं, इस डायग्राम में कितने सर्कल हो सकते हैं, इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो एक एक को आप काउंट कर सकते हो, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप इन्हें भी नहीं गिन सकते तो फिर क्या गिनोगे ना। चलिए ये हुआ आपका एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ पे 5वां, 6ठा और ये 7वां, 8वां और ये 9वां, 10 11 12 13 और 14। कितने हुए भाई? यहाँ पे टोटल कितने सर्कल हैं? यहाँ पे टोटल सर्कल हैं आपके कितने? 14। बस जो सर्कल नहीं है इन्हें सर्कल मत मान लेना, इतनी मेहरबानी करना। बस ये नहीं है, ये इस तरीके से सर्कल नहीं होते हैं। जो पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का जो एंगल बनाता है, उसे ही सर्कल बोला जाता है। तो काउंटिंग फिगर का जो पार्ट है वो आपका खत्म होता है, ठीक है। कि यहाँ पे हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं कि 83 84, तो ये मान लेते हैं हम 85 नंबर क्वेश्चन। भाई 85 क्वेश्चन काउंटिंग फिगर के अंदर शायद ही किसी ने करा रखे होंगे, है ना। तो आपको मैं इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहाँ पे दे रहा हूँ, इतनी सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप सब्सक्राइब करवाओ और आप लाइक कमेंट करवाओ, है ना। वीडियो को शेयर करते रहा करो। मैं आपके 2 टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूँ, एक स्लोलिज्म कंप्लीट करा चुका हूँ, एक आपका काउंटिंग फिगर कंप्लीट करा चुका हूँ। बस आपको करना क्या है? मेहनत करते रहना है, पढ़ते रहना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो कमेंट सेशन में कमेंट कर दिया करो, वो आपके लिए ये कमेंट सेशन कि किसी की डाउट हो तो, ताकि मैं डाउट जो है वो क्लियर कर पाऊं, है ना। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। लॉकडाउन अब और भी बढ़ गया है, आपको कोई चिंता नहीं है, आपको रीजनिंग में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नमस्कार।